नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वैसे तो जो मैंने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी इंटरफेरेंस वाली, उसमें एक वीडियो मैंने अपलोड की थी लगभग 1 महीने पहले, जिसमें हमने फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई के बारे में अध्ययन किया था। तो वो जो फ्रिंज चौड़ाई होती हैं उसमें बेसिकली आपका जो रोल होता है वो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसके निष्कर्ष क्या हैं और जो कला संबंध स्रोत होते हैं वो कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां क्या क्या होती हैं, जैसे कि आयाम विभाजन द्वारा, तरंगाग्र विभाजन द्वारा, और उसके अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो आयाम विभाजन पर आधारित हैं और कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो तरंगाग्र विभाजन पर आधारित होते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो इंटरफेरेंस के अंदर आता है, जनरल बीएससी के थर्ड यूनिट में आता है जिसका लेक्चर नंबर है 2, और बीएससी बीएड ऑप्टिक्स के अंदर ये सेकंड यूनिट में आता है जिसका भी लेक्चर नंबर है 2। इससे पहले मैं एक लेक्चर है वो अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ये आपका यहाँ पर डायग्राम है जिसमें मोनोक्रोमेटिक जो लाइट सोर्स है उसका यूज किया गया है कला संबंध स्रोत प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर 2 स्लिट होती हैं S1 S2 जिनसे आपस में कला संबंध ये होते हैं, और यहाँ से वेव आपस में क्रॉस करेंगी तो किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम, किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम, यानी कि आपको दीप्त जिसे ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, अदीप्त जिसे डार्क फ्रिंज भी बोल सकते हो, ये फ्रिंजें यहाँ पर प्राप्त होती हैं। और इसका डेरिवेशन है, इनके फ्रिंजों के मध्य चौड़ाई क्या होती है, काले फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, ब्राइट की क्या होती है, ये सारी बातें हम इससे प्रीवियस टॉपिक में, इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा और बताया गया है इस डायग्राम के बारे में कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत S जो है उसके सामने एक आयताकार गत्ता रखते हैं जिसमें 2 रेखा छिद्र होते हैं S1 और S2 जिनको आप बोलते हो स्लिट, वो बनाए जाते हैं। और इससे कुछ दूरी पर आप एक पर्दा रखेंगे, स्क्रीन रखते हैं। तो प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणों के कारण पर्दे पर एकांतर क्रम में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के बिंदु पाए जाते हैं जिन्हें आप व्यतिकर्ण फ्रिंज बोलते हो। जिन फ्रिंजों की तीव्रता न्यूनतम यानी 0 होती है उन्हें अदीप्त फ्रिंज कहते हैं, और जिनकी तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें दीप्त फ्रिंज बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो प्रयोग था इसके परिणामों की व्याख्या किस प्रकार से हुई, यानी इस प्रयोग से क्या क्या आपको रिजल्ट मिला, क्या इससे बातें सामने आई कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार, कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है, वेव थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में गमन करता है। एक बात तो ये आई कि प्रकाश है वो तरंगाग्र के रूप में गमन करता है तथा इससे निकलने वाली तरंगें द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये जो प्रैक्टिकल है कुछ उस पर ही बेस्ड है, उसी तरीके की थ्योरी को ये एक्सप्लेन भी करता है। जब ये तरंगें अध्यारोपण द्वारा समान कला में अध्यारोपित होकर पर्दे के जिन बिंदुओं पर गिरती हैं वहां पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी और ब्राइट फ्रिंज बनाती हैं, और जब ये तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होकर पर्दे पे जिन बिंदुओं पे गिरेंगी वहां पर न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होगी और उसे डार्क फ्रिंज बोला जाता है। और ब्राइट और डार्क फ्रिंजों का बनना संपोषी और विनाशी व्यतिकरण पर आधारित होता है। ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिलता है। अब ये जो प्रैक्टिकल था यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये तरंगाग्र के विभाजन पर आधारित था। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो कला संबंध स्रोत होते हैं, कोहेरेंट सोर्स होते हैं, वो 2 विधियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। एक होती है तरंगाग्र विभाजन, वेव फ्रंट डिवीजन, और एक होता है आपका आयाम विभाजन, एम्पलीट्यूड डिवीजन। तो तरंगाग्र विभाजन के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट आते हैं और इसी टाइप से एम्पलीट्यूड विभाजन के अंदर यानी आयाम विभाजन के अंदर भी कुछ एक्सपेरिमेंट आते हैं। उन सभी के बारे में अपने को स्टडी करनी है। तो वैसे तो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो 12th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं इसको नहीं कह सकता, लेकिन ये एक बेस है। बाकी आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ेंगे जो बीएससी में लगते हैं, जैसे कि न्यूटन वल्ले हो गया, फेब्रो व्यतिकरण मापी हो गया, माइकलसन मोर्ले हो गया, इन सभी को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहले अच्छे से समझना होगा, जो कि आप मेरे अकॉर्डिंग अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की विधियां हैं वो होती हैं 2। एक होता है तरंगाग्र के विभाजन द्वारा बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अब ये तरंगाग्र क्या होता है ये
आप इससे अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। 12th क्लास में आप अच्छे तरीके से आप पढ़ के आए हैं कि तरंगागर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, बेलनाकार, गोलीय, समतल तरंगागर, ये इस टाइप से नॉर्मल जो इसके बारे में बातें हैं वो आप पढ़ के आए हैं। तो इस विधि में देखें, इस विधि में क्या होता है, तरंगागर विभाजन में क्या होगा, नाम से आपको याद रखना है कि वेव फ्रंट डिवीजन में क्या होगा, वेव फ्रंट है वो डिवाइड हो जाएगा, तरंगागर है वो विभाजित हो जाता है 2 या 2 से अधिक तरंगागरों में। यहाँ पे देखें इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सिंगल वेव फ्रंट था जो इंसलेट की वजह से 2 अलग अलग वेव फ्रंट में डिवाइड हो गया है। तो इसीलिए इसका नाम जो है उसे कहते हैं आप तरंगागर विभाजन, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और जो एक कला संबंध स्रोत होता है उससे जितने भी आपको सोर्स मिलेंगे वो सारे आपस में कला संबंध होते हैं। तो इस विधि में परावर्तन या अपवर्तन द्वारा आपतित तरंगागर को 2 तरंगागरों में विभाजित किया जाता है जो भिन्न भिन्न प्रकाशिक पथ तय करके लघु कोण बनाते हुए व्यतिकर्ण फ्रिंजों का निर्माण करते हैं। और ये तरंगागर 2 आभासी कला संबंध स्रोतों की तरह व्यवहार करते हैं, यानी जो 2 डिवाइड होंगे वे एक आभासी कला संबंध स्रोतों की तरह व्यवहार करेंगे और एक तरंगागर है वो 2 भागों में टूट जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, शर्तों का पालन आपको करना पड़ेगा जब आपको तरंगागर विभाजन करवाना हो कि जो प्रकाश स्रोत है वो बिंदुवत होना चाहिए, संकीर्ण स्रोत होना चाहिए, बहुत छोटे साइज का स्रोत है वो होना चाहिए, एक बिंदुवत पॉइंट साइज का होना चाहिए, या बहुत ही पतला होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से वेव फ्रंट जो विधि आपकी मेथड है वो मिलेगी। इसका उपयोग देखें यंग के डबल स्लिट प्रयोग में हुआ था, ये इसी पर आधारित है। आपका जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसका डायग्राम आप याद करें माइंड के अंदर, जो तरंगागर का विभाजन होता है उसे ही तो तरंगागर विभाजन कहते हैं। और इसके बाद एक और आता है जो इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा, फ्रेनल द्विप्रिज्म। जो फ्रेनल साइंटिस्ट थे उन्होंने द्विप्रिज्म एक एक्सपेरिमेंट किया था जो तरंगागर विभाजन पर आधारित था। तो इसके अंदर मोस्टली ये 2 प्रैक्टिकल आते हैं। और इसके बाद आयाम विभाजन द्वारा, यानी बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आयाम विभाजन में क्या होता है, एक तरंग जो है उसका आयाम विभाजित हो जाता है, परावर्तित तरंगों में, पारगमित तरंगों में, इस तरीके से होता है। यानी जैसे मान लो ये कोई सरफेस मीडियम है, माध्यम है, इस पे एक तरंग आके गिरी, आपतित हुई इस पे, इसका कुछ पार्ट इसमें अंदर चला गया और कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसका जो आयाम है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक है परावर्तित तरंगों में और एक है पारगमित तरंगों में। इस विधि को बोला जाता है आपका आयाम विभाजन, जो कि पतली फिल्मों में व्यतिकरण आपका एक टॉपिक है, वो आपका इस पे डिपेंड है, आगे हम देखेंगे। तो इस विधि में आंशिक परावर्तन या अपवर्तन द्वारा आपतित तरंगों के आयामों को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित करते हैं, जो पुनः अध्यारोपित होकर व्यतिकर्ण फ्रिंजों का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए भी एक शर्त है, वो शर्त क्या है कि प्रकाश स्रोत एक विस्तृत स्रोत होना चाहिए। यानी अगर आपको आयाम विभाजन विधि का उपयोग करना है तो आपका प्रकाश स्रोत काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए। लेकिन अगर आपको तरंगागर विभाजन का उपयोग करना है तो आपका प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए, बहुत छोटा बिंदु साइज होना चाहिए। तो ये इसमें डिफरेंस भी हो जाता है। तो अब जो आपके आयाम विभाजन पर आधारित प्रैक्टिकल्स हैं उसमें आता है माइकलसन व्यतिकरण मापी, न्यूटन रिंग, न्यूटन वलय, तनु फिल्म, और इसके बाद इसमें एक आपका पतली फिल्मों में व्यतिकरण भी आता है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पतली फिल्मों में व्यतिकरण जो टॉपिक है उसकी वीडियो में पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको मैं प्लेलिस्ट में इस वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।